ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो बेटा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने कहा था कि भाई हमारे 4 बेसिक फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ये 4 हमारे पास क्या थे बेटा? इनपुट फंक्शंस थे। तो उसमें से हमने सबसे पहले इनपुट स्टार्ट करा था। इनपुट पे हमने कीबोर्ड पढ़ा, फिर टर्मिनल की टाइप्स पढ़ी। और आज जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है बेटा स्कैनर, स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, हम मुख्तलिफ स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और कहाँ इसका यूज होता है और कितनी तरह की स्कैनिंग डिवाइस है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था चैप्टर 1, 2, 3 से हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। बहुत ही आसान डेफिनेशन है स्कैनिंग डिवाइस की, मैं आपको बताता हूँ। स्कैनिंग डिवाइसेस यूज लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट। ये देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड डाटा in the form of barcodes, optical marks, typewritten character or magnetic ink symbols, or even just plain text or graphics. This data is then converted to electronic form that can be processed by the computer. ये स्कैनिंग डिवाइस की छोटी सी और आसान सी डेफिनेशन है। और अब मैं आपको इस डेफिनेशन का मतलब बताता हूँ। देखें, स्कैनिंग डिवाइसेस जो है बेटा वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज कर सकती हैं? लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है हर स्कैनिंग डिवाइस में, जो काम आता है बेटा क्या करने के लिए? डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, डाटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है आपके पास। जस्ट लाइक आपके पास बार कोड्स में होता है। बार कोड अभी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। आपने देखा होगा अपने सुपर मार्ट्स में आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बैक साइड पे एक बार कोड होता है। ठीक है, वो किस तरह का होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसकी इमेज मैंने आपके लिए रखी है। उसके अलावा ऑप्टिकल मार्क। ऑप्टिकल मार्क की मतलब ये कि आपकी यूनिवर्सिटीज या आप सॉरी, आपकी यूनिवर्सिटीज या स्कूल में जब एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? ऑप्टिकल मार्क, यानी अगर आपके पास एमसीक्यूज के कोई भी 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से एक को आप मार्क कर देते हो, तो उन मार्क को स्कैन किया जाता है। ठीक है, तभी उसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, इसी तरह टाइप रिटन कैरेक्टर और मैग्नेटिक एक सिंबल। टाइप रिटन में क्या होता है कि आप कोई भी कैरेक्टर जो है वो टाइप कर देते हो, ठीक है, और फिर उसको स्कैन करते हो। यानी आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोटोस्टेट मशीन नहीं है, आपने कहा यार मेरे पास एक हार्ड कॉपी है, मुझे उसको स्कैन करना है, कंप्यूटर में लेकर आना है, तो उसके लिए भी बहुत आसान है। आपने क्या करा? स्कैनर से उसको स्कैन कर लिया ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिखा बेटा? दिस डाटा इज देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। देखो, 2 बातें मैंने आपको बताई। स्कैनिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं बेटा जो लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट, पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट यूज करती हैं किस लिए बेटा? डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। और डाटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको बताया बारकोड की फॉर्म में हो सकता है, ऑप्टिकल मार्क की फॉर्म में हो सकता है, टाइप रिटेन कैरेक्टर में हो सकता है। इन सब की इमेज में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस डाटा इज देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं स्कैनिंग डिवाइसेस की अगर शॉर्ट में अगर आपको कुछ याद रखना हो कि यार स्कैनिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं बेटा जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती हैं। क्या करती हैं? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती हैं। कैसे करती हैं भाई? आपके पास एक पेपर है, आपने उसको स्कैनर या स्कैनिंग डिवाइस के अंदर रखा, ठीक है। अब स्कैनिंग डिवाइस क्या करेगी? लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट को यूज करते हुए उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करेगी और कन्वर्ट कर देगी किसमें बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगी ताकि वो चीज आपके सिस्टम पे आ जाए, कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाए। ठीक है बेटा,
तो मुझे ये बताएं आप लोग कि स्कैनिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? यस और नो में रिप्लाई करते हैं। ओके हसन, ओके मरियम बेटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्कैनिंग डिवाइसेस। अब बेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के कुछ प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल क्या है आइए हम वो देख लेते हैं। अच्छा, पहला प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ? प्रिंसिपल डिवाइसेस इंक्लूड, मतलब स्कैनिंग डिवाइसेस में कुछ और भी डिवाइसेस हैं जो स्कैनर ही हैं लेकिन मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। यानी आप बारकोड रीडर आपने देखा होगा, यकीनन देखा होगा, मैं मान ही नहीं सकता आपने नहीं देखा हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी सुपरमार्ट में जाएं, इम्तियाज शॉपिंग सेंटर में जाएं, वो क्या करता है भाई, आपके प्रोडक्ट को बारकोड, हर प्रोडक्ट के पीछे बारकोड होता है, वो बारकोड से स्कैन करता है, ठीक है, कोड को बारकोड मशीन से स्कैन करता है और फिर अपने कंप्यूटर में उसकी चीज आ जाती है। यानी कंप्यूटर में उससे पहले डाटा सारा फीड किया हुआ होता है, सिर्फ डाटा को फाइंड करने के लिए बारकोड रीडर यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके अच्छी से डायग्राम भी है मेरे पास। अच्छा जी, बारकोड रीडर में आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड। बारकोड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रिंटेड बारकोड्स को रीड कर लेता है। अच्छा भाई ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है? लाइक अ फ्लैटबेड स्कैनर, इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, lens and a light sensor translating optical impulses into electrical ones। अच्छा, बारकोड रीडर जो है बेटा वो फ्लैट बेड स्कैनर की तरह काम करता है, यानी इसमें लाइट सोर्स भी होती है और लेंस भी लगा हुआ होता है और लाइट सेंसर भी होता है। जो ये तीनों टेक्नोलॉजी क्या काम करते हैं? वो जो कोड होता है, बारकोड होता है, उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल में, यानी इलेक्ट्रिकल हो जो कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा भाई, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है? एडिशनली नियरली ऑल बारकोड रीडर्स कंटेन decoder circuitry analyzing the barcode image data provided by the sensor and sending the barcode content to the scanner's output port। अच्छा जी, इस पॉइंट को समझना जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा हुआ है कि जितने भी बारकोड रीडर हैं उनके अंदर क्या लगा हुआ होता है? डिकोडर सर्किटरी। क्या लगा हुआ होता है? डिकोडर सर्किटरी। और ये काम क्या करते हैं? ये बारकोड की इमेज डाटा, कौन से? बारकोड की इमेज डाटा को एनालाइज करता है, पहचानता है। किसके जरिए? सेंसर के जरिए। किसके जरिए? सेंसर के जरिए। और जब ये सेंस कर लेता है तो इस बारकोड को जो है अपने सिस्टम पे भेज देता है। किस पे भेजता है? सिस्टम पे भेजता है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, ये आपके पास बारकोड है, ये वाला हिस्सा आपका बारकोड है जो हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ होता है। क्या ये आप लोगों ने देखा है? मुझे यस और नो करें पहले चैट पे। कभी ये वाला बारकोड देखा है आपने? ओ हसन भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। मरियम आपने देखा है बेटा ये वाला बारकोड? ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये बारकोड काम कैसे करता है। अच्छा देखें भाई, ये जो बारकोड होता है बेटा, इसमें ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है 1 को, और ये जो व्हाइट वाली लाइन है, जैसे ये ब्लैक वाली है ना, हाँ ये ब्लैक वाली है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है 1 को, और ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 0 को। तो ये जो बारकोड है ये कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और जाहिर है सर, जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? डिजिटलाइज हो जाता है, यानी बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेटा, ये जो बारकोड है इसके 3 पोर्शंस हैं। कितने पोर्शंस हैं? 3 पोर्शंस। देखो, पहला पोर्शन ये जिसे हम लेफ्ट गार्ड कहते हैं, दूसरा पोर्शन ये है जिसे हम राइट गार्ड कहते हैं, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये इन दोनों को ब्रेक करता है। इन दोनों को क्या करता है? ब्रेक करता है। शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, मैं इधर लिख देता हूँ। ये आपके पास लेफ्ट गार्ड है, ये आपके पास राइट गार्ड है, और ये आपके पास सेंटर है।
अब देखो, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जो लेफ्ट वाले बारकोड्स के डिजाइन है या शेप तुम कह लो, ये क्या करते हैं, कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो राइट वाला बारकोड है बेटा, राइट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात जो है, ये मेरा भी ख्याल आप लोगों को पता होगी। तो ये आप लोगों के लिए एक नई बात थी कि ये जो बारकोड रीडर है, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है बेटा, पहला हिस्सा होता है लेफ्ट साइड, जो कंपनी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो राइट साइड वाला होता है बेटा, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपनी है, ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ बेटा, हमारे पास एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपनी है नेस्ले। नेस्ले कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल ब्रांड है भाई, ठीक है। तो नेस्ले जो कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल नेस्ले का वाटर है। तो ये जो ये वाला जो बार है, मैं इसको, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इस पर ब्लैक कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या करता है भाई, ये कंपनी को आइडेंटिफाई कर देता है भाई, ये नेस्ले कंपनी है, ओके। जो राइट साइड वाली चीज है, ये क्या करती है भाई, ये कंपनी ये डिसाइड करती है, ये आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है कि नेस्ले का पानी है, वाटर है, नेस्ले का जूस है, या नेस्ले का मिल्क है, या कोई और चीज है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा जो आपके पास बारकोड है, इस पूरे बारकोड को रीड करना, वो किसका काम है, बारकोड रीडर का काम है। किसका काम है, बारकोड रीडर का काम है। तो बेटा ये तुम लोगों को समझ आया कि बारकोड कैसे वर्क करता है। वेरी गुड यार, जबरदस्त, ओके। अच्छा जी, तो ये तो हो गया बारकोड। अच्छा, और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो स्कैनिंग डिवाइस में आएंगी। पहले हमने स्कैनिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन पे बात करी आपसे, फिर हमने सेकंड बात करी बारकोड रीडर पे। अब देखते हैं बेटा थर्ड हमारे पास कौन सी डिवाइस है। अच्छा, थर्ड हमारे पास एक और डिवाइस है स्कैनिंग डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड मार्क एंड कैरेक्टर रीडर। मार्क एंड कैरेक्टर रीडर किस तरह काम करती है बच्चों, ये देख लेते हैं। ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन में आपसे बात करूं, तो सर्टेन डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस यूज अ लाइट सोर्स। देखो बेटा, ये भी लाइट सोर्स यूज करती है, लाइट सोर्स टू रीड स्पेशल मार्क्स और कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट द डाटा इनटू कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म। देखो बेटा, जब आप इसे लर्न करने बैठोगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ही कह रहे हैं भाई, लाइट सोर्स की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कोई भी डाटा को रीड करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म यानी कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म में। अच्छा भाई, मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स में 2 चीजें आती हैं, ये एमसीक्यूज में भी आता है बच्चों। OMR स्टैंड फॉर, बेटा ये हर किसी को पता होना चाहिए, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या होता है, optical mark recognition device detects the presence or absence of a mark and converts the data into computer usable form। देखो OMR क्या काम करता है बेटा, डाटा की प्रेजेंस और एब्सेंस को मार्क करता है, और दूसरा काम कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के लिए। ये ऑप्टिकल मार्क ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ये सवाल आता है, सवाल हमारे जहन में आता है, सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये यूज कहाँ होता है। तो बेटा मैंने बहुत आसान लफ्जों में इधर लिखा हुआ है, इट इज यूज इन एजुकेशनल टेस्ट। यानी आप लोगों का तो अभी इस तरह का टेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन अपकमिंग ईयर्स में जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे बच्चों, तो यूनिवर्सिटीज में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए बच्चों आपका टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट। तो उस टेस्ट में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं और आपको सिर्फ मार्क करना होता है। तो उस मार्किंग को प्रोसेस करने के लिए हम स्कैनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस का। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एमसीक्यूज है, उसके आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक एमसीक्यूज है, इसके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई। आपने इधर बी पे कर लिया, सेकंड एमसीक्यू थे इस पे सी पे कर लिया, इधर ए पे कर लिया, ठीक है, इधर भी ए पे कर लिया, और इधर आपने ई पे कर लिया। तो ये आपके पास एमसीक्यूज पेपर है और ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है।
अब इसको चेक करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आया बच्चों? ओके हसन, ओके भाई, ओके। अच्छा जी, अच्छा इस देखो इसमें दो इमेजेस हैं, एक तो ये वाली नंबर वन ये वाली इमेज और नंबर 2 ये वाली इमेज है। नंबर 1 इमेज में देखो क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर इस तरह मार्क करोगे जिस तरह पेंसिल से वो है तो इस तरह स्कैन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इस तरह मार्क करोगे, किसी डार्क कलर से मार्क करोगे तो उसकी स्कैनिंग बहुत आसानी से कर लेता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगर आपके पास एग्जाम में बच्चों एमसीक्यूज आए कि बताओ बेटा कि एजुकेशनल टेस्ट और एजुकेशनल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी स्कैनिंग डिवाइस यूज होती है, तो आप बोलोगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों? उसके बाद जो आपके पास एक और चीज है बेटा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए मेरी बात सुनिएगा, हम ये वाली हेडिंग पढ़ लें, ओके? मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स, इसमें दो चीजें, एक में तो ऑप्टिकल मार्क आ गया और दूसरे में अब आएगा बेटा कैरेक्टर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहाँ यूज होता है ये भी देख लो बेटा, बहुत आसान है। OCR, अच्छा ये एब्रीविएशंस का भी एक क्वेश्चन बनता है बेटा, तो उसके एब्रीविएशन भी साथ साथ ध्यान में रखना, ठीक है? और फिर मैं जब अपनी लेक्चर खत्म कर लूंगा फिर आपसे कुछ बातें भी करनी है आज मुझे। देखें, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, it is a widespread technology to recognize text inside images such as scanned document and photos. OCR technology is used to convert virtually any kind of images containing written text type, handwritten or printed into machine readable text data. देखो बेटा, शायद आपको समझ आ गया होगा पढ़ने से ये क्या लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऐसी स्कैनिंग डिवाइस है कि अगर आपके पास कोई इमेज में टेक्स्ट है, इसमें है इमेज में टेक्स्ट, समझते हो? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास हार्ड कॉपी में पेपर है, सही है, और तुमने उसकी पिक्चर ले ली, वो पिक्चर आगे किसी को फॉरवर्ड कर दी, तो अगर उस पिक्चर का डाटा आपको कंप्यूटर की फॉर्म में लेकर आना है तो आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से स्कैन करना होगा। यही तो लिखा हुआ बेटा, इट इज अ वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इनसाइड इमेज, यानी अगर इमेज के अंदर भी आपके पास टेक्स्ट है तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। तो OCR टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कन्वर्ट वर्चुअली एनी काइंड ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, इन सबको स्कैन करने के लिए आपके पास स्पेशली कैरेक्टर्स को, यानी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास जो स्कैनिंग डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या यहाँ तक समझ आया बच्चों? ओके यार हसन, वेरी गुड यार, ओके मरियम। अच्छा जी, ये देखो, ये इसकी इमेज है बच्चों, इससे आपको और आसानी से समझ आएगा। अच्छा, इस इमेज में क्या है बेटा, ये देखो, अगर आपके पास PDF है, एक मिनट मैं हाइलाइटर चेंज कर लूं, अगर आपके पास PDF है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्कैन डॉक्यूमेंट है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे? OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है और समझ भी आ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए जरा थर्ड जो आपके पास टाइप है, यानी थर्ड कैसे है सर? पहला तो आपने बारकोड रीडर पढ़ा, दूसरा आपने ऑप्टिकल एंड कैरेक्टर पढ़ा, और तीसरा बच्चों आपके पास है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है बच्चों, वो देख लेते हैं हम अभी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, देखें भाई, बहुत आसान है। MICR, इसकी भी एब्रीविएशन याद होनी चाहिए बच्चों आपको। इट इज यूज इन मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री। कहाँ यूज होता है? बैंकिंग इंडस्ट्री में। टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरिंग ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट।
यानी चेक्स और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए जो हम स्कैनिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं वो कौन सी होती है बेटा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा भाई, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा? दिस टेक्नोलॉजी अलाउज MICR रीडर्स यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स टू स्कैन एंड रीड द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू अ डेटा कलेक्शन डिवाइस। MICR कैरेक्टर्स कैन बी रीड इजीली बाय ह्यूमंस। अच्छा, ये जो MICR कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स होते हैं, ये इजीली ह्यूमंस भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है इंशाल्लाह। ये देखें, ये आपके पास चेक है, ठीक है। अगर आपको इस चेक को वेरीफाई करना है, इस चेक को स्कैन करना है कि भाई यार ये नकली तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? ये यूज करोगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आए बात? ओके हसन, ओके मरियम, ओके मेरे बच्चा। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। हाँ, ये कुछ पिक्चर्स मैंने रखी हुई है एनिमेटेड आप लोगों के लिए, इससे और आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है, इस डिवाइस का नाम क्या है? हसन बताओ, इस डिवाइस का नाम क्या है? हसन बेटा, माइक ओपन करके इस डिवाइस का नाम बताओ जल्दी से। स्कैनर तो है, तीनों ही स्कैनर हैं। कौन सा स्कैनर है जो अभी हमने पढ़ा है वो बताओ। हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड, जबरदस्त सर, ये बारकोड स्कैनर है। एक्सीलेंट, बारकोड स्कैनर यानी बारकोड रीडर। वेरी गुड। अच्छा भाई, ये कौन सा है? मरियम बताओ बेटा, ये कौन सा है जिसपे मैंने अभी एरो बनाया है? माइक ओपन करो, बताओ मरियम बेटा। आई थिंक इसके नेट में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हसन ये कौन सा है बेटा? ये वाला जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा है, MICR जिसको कहते हैं, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। वेरी गुड। और ये आपके पास यूज होता है एजुकेशनल में, ठीक है। एजुकेशनल टेस्ट वगैरह में आपके पास ये वाला स्कैनर यूज होता है, जिसे हम कहते थे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, तो आज का जो है हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और उसके अलावा कुछ डिवाइसेस को भी देखा और उसकी वर्किंग भी देखी और उसके पिक्चर्स को भी देखा। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं क्या आपको समझ आ गया है? यस और नो? ओके हसन, ओके। मरियम आ तो रही है बेटा आवाज़? आप अपने पास चेक करो। ओके मरियम, अब आ रही होगी आपको मेरी आवाज़ क्लियर? ओके, तो मैंने आखिरी में बेटा ये कहा कि हमारे पास ये जितनी पिक्चर्स हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी कि हमने जो जो हेडिंग्स को रीड करा। अच्छा, कल जो हम टॉपिक इधर से आगे से कंटिन्यू करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ स्कैनर। और दूसरी बात ये, कल जो है इंशाल्लाह ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे हम, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 लेंथी है और हम सुकून से पढ़ेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर करने हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, दूसरी चीज़
क्या मैंने आपको वेडनेसडे के लिए टेस्ट के टॉपिक बता दिए थे? यस और नो कर दे मुझे। अच्छा नहीं बताया, ठीक है। ओके ओके ओके। आज रात में मैं इंशाल्लाह गर्ल्स और बॉयज दोनों को बता दूंगा आपके वेडनेसडे के टेस्ट के टॉपिक। अच्छा टेस्ट होगा किस तरह, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सब ज्यादातर लोग मोबाइल से ही ऑन है, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है। तो आप करेंगे ये, ठीक है मरियम ठीक है। तो आप करेंगे ये बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, यानी क्वेश्चन में बता दूंगा कौन कौन से आपने हेडिंग्स को लिखना है और कितना लिखना है, इसका मैं कल बात करूंगा। और सामने बिल्कुल अपना वेब कैम या अपना कैमरा आप ओपन रखेंगे और मेरे सामने सब लिखते हुए नजर आएंगे। आधे घंटे का टेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सब वेब कैम ऑन रखेंगे अपना उस दिन, ठीक है बेटा? मैं इसके बारे में कल भी बच्चों को बता दूंगा। और बाकी हसन मुझे याद दिलाना बेटा रात में कि सर टॉपिक्स का बता दें जो वेडनेसडे को हैं। मरियम आप भी अपने गर्ल्स के ग्रुप में, और हसन आप जो है मुझे बता दीजिएगा कि सर टेस्ट के टॉपिक्स बताते हैं। वो रात में बता दूंगा, आसान होगा बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके ओके हसन ओके। और मरियम आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बता दें बेटा।